हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 34 तक बनाएंगे। इसमें दो टाइप से हम लोग मीन निकालना सीखेंगे। एक कंबाइंड मीन निकालना सीखेंगे, दूसरा अगर रॉन्ग कोई मीन निकाल लिए हैं तो उसको ठीक कैसे करें वो सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन बना चुके हैं जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। और भी बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। 6 से कैसा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, करेक्टिंग द रिजल्ट्स, मीन्स कुछ मिस्टेक है उसको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज, मीन्स 15 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किए हैं तो उसका वैल्यू कितना है 20.2। ठीक है, लेटर इट वॉज फाउंड दी टू वैल्यूज इतना एंड इतना वेर रॉन्गली टेकन एज इतना एंड इतना। ठीक है, ये 23 और 35 होना था, बट गलती से क्या लिख दिया है 32 और 53। ठीक है, मिस्टेक से वो 32 और 53 लिख करके मीन निकाल दिया। तो फाइंड मेरे को करेक्ट मीन निकालना है कि अगर ये और ये रहता तो करेक्ट मीन क्या होता। ठीक है, इसको कैसे मीन निकालेंगे। सबसे पहले मीन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज में वैल्यू क्या होता है, जितना भी डेटा होता है उसका सम करते हैं, सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, सम ऑफ डेटा लिखो चाहे वैल्यूज लिखो, सेम ही है। सम ऑफ वैल्यूज लिखो, नंबर ऑफ वैल्यूज लिखो। ठीक है, मीन कितना गिवन है, मीन कितना गिवन है इसका 20.2, यहाँ पुट कर देंगे 20.2 इक्वल्स टू सम ऑफ डेटा मेरे को निकालना है। ठीक है, ये गिवन नहीं है, नंबर ऑफ डेटा गिवन है 15, तो यहाँ 15 पुट कर देंगे तो यहाँ सम ऑफ डेटा निकल जाएगा। तो सम ऑफ डेटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 20.2 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 303। मीन्स सम कितना है इस डेटा का 303। अगर इसमें से हम लोग करेक्ट वैल्यू को ऐड करें और इनकरेक्ट जो हो गया था उसको माइनस कर दे तो करेक्ट मीन निकल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले करेक्ट करेंगे सम को, करेक्ट दी सम, सम को करेक्ट करेंगे। सम कितना हो गया है 303, तो करेक्ट सम कैसे निकालेंगे, करेक्ट सम इक्वल्स टू 303 में अगर जो डेटा गलती से हम लोग डाल दिए हैं उसको माइनस कर देंगे, 32 प्लस 53 को माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ के ना माइनस करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। प्लस करेंगे करेक्ट डेटा को 23 और 35 को, तो 23 प्लस 35 को तो पता चल जाएगा करेक्ट सम। तो 303 माइनस ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 85। अब प्लस करेंगे 58 को तो क्या होगा, ये और ये ऐड होगा तो हो जाएगा 11 361 माइनस 85। तो करेक्ट सम कितना आ गया 276। अब करेक्ट सम आ गया, वैल्यू टोटल 15 है तो मीन निकल जाएगा। तो करेक्ट मीन इक्वल्स टू करेक्ट सम बाय नंबर ऑफ डेटा, चाहे वैल्यूज लिखो जो भी लिखो। करेक्ट सम कितना है 276 बाय नंबर ऑफ डेटा कितना है 15 को टोटल। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18.4। तो करेक्ट मीन कितना क्या हो गया 18.4। समझ में आ गया कैसे बनाया। गलती से ये और ये ऐड हो गया था तो इसको माइनस कर दिया और जो ऐड करना था उसको ऐड कर दिए और करेक्ट सम निकल गया तो नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिए, मीन निकल गया। ठीक, अब 27 में क्या बोला है, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितना है 50 वाज 44। एवरेज मीन्स ही होता है मीन, बहुत बार बताएं एवरेज और मीन में डिफरेंस मत समझिएगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो मीन निकाला है वो 15 स्टूडेंट का कितना 44। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड डेट ए स्कोर ऑफ 36 वॉज मिस रीड एज 56। अब देखो 36 होना था वो गलती से 56 लिख दिया है। ठीक, तो उसको हम लोग को करेक्ट करना है। तो फाइंड द करेक्ट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। ठीक, 50 स्टूडेंट है, गलती से एक स्टूडेंट का मार्क्स 36 लिखना था, गलती से 56 लिखा गया और उसका एवरेज निकल गया है, तो मेरे को सही करना है। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स जितना भी लिखा है उसको निकालेंगे। सबसे पहले मीन दिया हुआ है, ठीक है, मीन दिया या मीन लिखो चाहे एवरेज लिखो सेम ही है। मीन दिया हुआ है, मीन कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क लिखेंगे बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही होगा
फॉर्मूला, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में यह होता है ना, जो भी डेटा उसका सम करते हैं और जितना डेटा उससे डिवाइड देते हैं। तो टोटल मार्क मेरे को नहीं पता है, वो हम लोग निकालेंगे यहाँ से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है 50, मीन पता है इस 50 स्टूडेंट का 44 है, तो टोटल मार्क्स यहाँ से पता चल जाएगा। गलती से वीडियो ही पॉज हो गया, फिर यहाँ तक लिखे थे ना उस समय 44 इक्वल्स टू टोटल मार्क्स बाय 50। तो टोटल मार्क्स निकालेंगे कैसे, 44 इधर पहले से, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर आ गया मल्टीप्लाई में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आएगा। तो टोटल मार्क्स कितना है 2200। अब करेक्ट टोटल मार्क कैसे निकालेंगे, जो 2200 मार्क्स है उसमें से गलत वाला को माइनस कर देंगे और सही वाला को ऐड करेंगे। देखो गलत वाला को माइनस किया, सही वाला को ऐड किया, तो आ गया 2180। अब करेक्ट एवरेज मार्क्स निकालेंगे। करेक्ट एवरेज मार्क्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्ट टोटल मार्क्स को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल स्टूडेंट से। तो करेक्ट टोटल मार्क्स को डिवाइड किया है टोटल स्टूडेंट से, तो आ गया, ठीक है। अब 28 नंबर क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ वीकली इनकम ऑफ 50 फैमिली। 50 फैमिलीज है, उसका वीकली इनकम का मीन दिया हुआ है 2800, बट इंक्रीज ऑफ काउंटिंग द इनकम ऑफ द वन फैमिली ऑफ इतना वाज ए मिसकरेड एस। इतना होना था एक फैमिली का इनकम, बट गलती से कितना हो गया है 2500, ठीक है। इतना लिखना था, इतना लिखा गया है। फाइंड द करेक्ट अर्थमेटिक मीन, सही अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो मीन गिवन है उसका मीन इक्वल्स टू क्या दिया है, इनकम दिया, तो टोटल इनकम बाय नंबर ऑफ फैमिलीज ये होगा। मीन कितना गिवन है 2800, टोटल इनकम निकालेंगे यहाँ से बाय नंबर ऑफ फैमिलीज कितना था 50 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल इनकम कैसे हो जाएगा, टोटल इनकम इक्वल्स टू 2800 इंटू 50, तो कितना आएगा 1,40,000, ठीक है। अब करेक्ट टोटल इनकम निकालेंगे। करेक्ट टोटल इनकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना है इनकम आया है 1,40,000, ठीक है। उसमें से सही वाला को ऐड करेंगे, गलत वाला को माइनस करेंगे। सही वाला कितना है 2,050 माइनस गलत वाला कितना था 2500, ठीक है। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1,42,050 माइनस 2500, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1,39,550, ठीक है। ठीक, अब करेक्ट टोटल इनकम निकाल लिया, अब करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। करेक्ट अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करेक्ट टोटल इनकम, करेक्ट टोटल इनकम बाय नंबर ऑफ फैमिलीज, ये होगा। करेक्ट टोटल इनकम कितना है 1,39,550, टोटल फैमिलीज कितना था 50 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 279, ये हो जाएगा करेक्ट मीन। $2,791, ठीक है, 2,799 2,791, ये आ गया करेक्ट मीन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 29 क्या, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट। 100 मार्क्स का 100 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना है 80, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट का इतना इतना होना चाहिए था, बट गलती से कितना लिखा गया 39 और 85, तो करेक्ट एवरेज मार्क कितना होगा। एवरेज का मतलब पहले भी बताया था, एवरेज लिखो चाहे मीन लिखो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज मार्क दिया हुआ है मेरे को 100 स्टूडेंट्स का पहले से, तो एवरेज मार्क इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल मार्क बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही होगा। एवरेज मार्क लिखो चाहे मीन लिखो सेम ही है, ठीक है मतलब। तो चलो एवरेज मार्क कितना निकला है 80, यहाँ 80 पुट करेंगे। टोटल मार्क मेरे को नहीं पता है, टोटल मार्क्स हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 100, तो टोटल मार्क्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 100, तो कितना आ गया टोटल मार्क्स 8,000, ठीक है। अब हम करेक्ट टोटल मार्क्स निकालेंगे। यहाँ पर तो मीन निकला है, वो गलत वाला जो डेटा था उसके थ्रू ना, तो टोटल मार्क्स में गलत वाला होगा, तो टोटल मार्क्स करेक्ट वाला निकालेंगे।
ठीक है। तो करेक्ट टोटल मार्क्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना है 8000 है गलत वाला, तो 8000 में अगर गलत वाला डेटा को माइनस कर देंगे 3985 को और सही वाले को प्लस कर देंगे, सही वाला क्या है 93 प्लस 58 को, तो पता चल जाएगा करेक्ट टोटल मार्क्स। यही मेरे को निकालना है। चलो करते हैं। 8000 में माइनस करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा 124 प्लस करेंगे ये दोनों को करेंगे तो कितना आएगा 151। ठीक है, तो 8000 में इसको ये माइनस और ये प्लस अगर कर देंगे तो कितना होगा +27 बचेगा बस। ठीक है, अब 8000 प्लस 27 करेंगे तो 8027, तो करेक्ट टोटल मार्क्स कितना आ गया 8027। ठीक, अब मेरे को क्या निकालना है करेक्ट एवरेज मार्क्स। करेक्ट एवरेज मार्क लिखो चाहे मीन लिखो, सेम ही है। तो करेक्ट एवरेज मार्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा करेक्ट टोटल मार्क बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही होगा। ठीक है, तो करेक्ट टोटल मार्क्स कितना है 8027 बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 100, डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 80.27। तो करेक्ट एवरेज मार्क्स कितना आ गया 80.27 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट हो रहा है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है द मीन ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ साइज। मीन 3 सैंपल ऑफ साइज का क्या है 20, 200, 250 एंड 300 आर 25, 10 और 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 सैंपल दिया हुआ है क्या 200, 250, 300, उसका मीन क्या है 25, 10, 15। पहला का है 25, दूसरा का है 10 और तीसरा का है 5, यहाँ देखो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ठीक, फाइंड आउट द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, मीन 1 2 3 3 डेटा है ना, तो 1 2 3 इक्वल्स टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, ये होगा फॉर्मूला इसका। अब आप लोग सोच रहे होगा n1 क्या है, मीन 1 क्या है, n2 क्या है, मीन 2 क्या है। ठीक है, तो वो भी बता रहे हैं। देखो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 200, 250, 300। ठीक है, ये n का वैल्यू दिया हुआ है, ये पहला मीन का है, तो पहला मीन का वैल्यू को n1 मानेंगे और पहला मीन का वैल्यू को मीन 1 मानेंगे। ठीक है, दूसरा का n2 मानेंगे और मीन का वैल्यू को मीन 2, n3 और मीन 3, जैसे कि n1 का वैल्यू हो गया 200 और मीन 1 का वैल्यू हो गया 25, n2 का वैल्यू हो गया 250 और मीन 2 का वैल्यू हो गया 10, n3 का वैल्यू हो गया 300 और मीन 3 का वैल्यू हो गया 15। अब वैल्यू पुट कर देंगे, मीन 1 2 3 निकाल लेंगे कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। देखो मीन 1 2 3 लिखो चाहे डायरेक्ट लिखो मीन ऑफ कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू इतना, कोई भी चलेगा। चलो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। n1 का वैल्यू कितना है 200, तो 200 इंटू मीन 1 25 प्लस 250 प्लस इंटू 10 प्लस 300 इंटू 15 हो गया। n1 प्लस n2 प्लस n3 करेंगे, n1 कितना है 200 प्लस 250 प्लस 300। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। चलो इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 5000 प्लस इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा 2500 प्लस इसको इंटू करेंगे तो 4500 बाय ये सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 700, ऊपर वाला सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12000 डिवाइडेड 700, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो देयरफॉर द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 16 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। डेटा बस गिवन है पहले से क्वेश्चन में, डेटा को पुट कर दिए बस मीन निकल गया।
यहाँ पे क्या दिया है 31 में द एवरेज इनकम ऑफ 100 लेबर्स, 100 लेबर्स का एवरेज इनकम कितना दिया है 50। एवरेज का मतलब ही होता है मीन, मतलब 100 लेबर्स का मीन कितना दिया है 50। द एवरेज इनकम ऑफ 150 लेबर्स का कितना दिया हुआ है 60। अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द इनकम ऑफ 250 लेबर्स। कंबाइंड मीन निकालना है, ठीक है। कितने लेबर्स का 250, यहाँ 100 है यहाँ 150 है, तो 250 लेबर्स हो गया। वैसे ही सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे बनाएंगे, यहाँ मीन 1 2 का बस निकालना है, तो यहाँ n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 बस होगा बाय n1 प्लस n2, क्योंकि 2 ही डेटा है यहाँ पे, ठीक है। 3 था इसलिए 3 तक गए थे, 2 है तो 2 ही तक जाएंगे। अब n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 है तो 100, मीन 1 का वैल्यू क्या होगा, मीन 1 50। अब n2 का वैल्यू कितना होगा 150, और मीन 2 का वैल्यू क्या होगा 60। वैल्यू पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। n1 100 इंटू 50 प्लस 150 इंटू 60 बाय 100 प्लस 150, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 50 करेंगे तो 5000 प्लस 150 इंटू 60 करेंगे तो 9000 बाय 250, ठीक है। ये दोनों का ऐड करेंगे तो 14000 बाय 250, डिवाइड करेंगे आएगा 56, ठीक है। तो यही मेरे को निकालना था। देयरफॉर द कंबाइंड मीन ऑफ इनकम ऑफ 250 लेबर्स इज कितना आया 56 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। 2 रहेगा तो बस n1 मीन 2 प्लस n2 मीन 2 होगा बाय n1 प्लस n2। अब 3 यहाँ पर डेटा था तो 3 तक गए थे, 4 रहेगा तो 4 तक जाएंगे। समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 में फाइंड द कंबाइंड मीन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो। n1 का वैल्यू दिया है, मीन 1 का वैल्यू दिया है, n2 का वैल्यू दिया है, मीन 2 का वैल्यू दिया है। मेरे को कंबाइंड मीन निकालना है, मीन्स फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, कंबाइंड मीन निकालेंगे। क्या हो जाएगा, कंबाइंड मीन इक्वल्स टू n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 बाय n1 प्लस n2, यही होता है फॉर्मूला। n1 का वैल्यू कितना है 16, 60 इंटू 400 प्लस 40 इंटू 450 बाय 60 प्लस 40, ये हो जाएगा इक्वल्स 60 इंटू 40, 60 इंटू 400 करेंगे तो कितना आएगा 24,000 प्लस 40 इंटू 450 करेंगे तो कितना आएगा 18,000। 60 प्लस 40 करेंगे तो 100, ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42,000 बाय 100, टोटल कितना आएगा 420, डिवाइड करेंगे तो कंबाइंड मीन का वैल्यू कितना आ गया 420, यही मेरे को निकालना था, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द एवरेज इनकम ऑफ 100 लेबर्स इज, 100 लेबर्स का एवरेज इनकम कितना है 200, ठीक है। इफ द एवरेज इनकम ऑफ 150 लेबर्स का कितना है 250, इफ द एवरेज इनकम ऑफ 150, वापस ये लाइन सेम लिख दी है गलती से, ठीक है, फिर से एक ही लाइन को रिपीट कर दिए। कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ रिमेनिंग 50 लेबर्स, रिमेनिंग बच गया जो 50 लेबर्स का, उसका एवरेज इनकम निकालना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखना है। एवरेज इनकम दिया है 100 लेबर का, 100 लेबर का दिया हुआ है एवरेज इनकम 200, ठीक है। और किसका दिया है 150 लेबर का दिया हुआ है कितना, तो 250, और मेरे को निकालना क्या है 50 लेबर का, ठीक है, 50 लेबर का निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर समझ लो कि 150 लेबर, अगर हम लोग इसका और इसका और इसका निकालते तब जाके इसका वैल्यू आता 150 लेबर का 250, तो मान लेते हैं ये है कंबाइंड मीन का वैल्यू 250 रुपये, ठीक है। कंबाइंड मीन क्या होता है, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तब जाके मीन का वैल्यू जो आएगा, देखो 100 प्लस 50 करेंगे तब जाके 150 होगा, तो 150 मीन का 250 दिया है, तो कंबाइंड मीन का समझो 250 वैल्यू दिया हुआ है। और ये क्या है, ये n1 है, ठीक है, और इसका मीन क्या है मीन 1, ठीक है, और ये क्या है n2 है, और इसका मीन हम लोग को निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। मेरे को क्या बोला था कि 50 लेबर का
एवरेज इनकम मीन निकालना है, तो इसी का वैल्यू मेरे को निकालना है। तो डायरेक्ट इसको N1 मान लिया, इसको N2 मान लिया, इसको मीन 1 मीन 2 का वैल्यू निकालेंगे और कंबाइंड मीन का वैल्यू है 250। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 बाय N1 प्लस N2 इक्वल्स टू 250। ठीक है, अब N1 का वैल्यू कितना था 100 इंटू मीन 1 का वैल्यू था 200 प्लस N2 का वैल्यू है 50 इंटू मीन 2 बाय N1 प्लस N2 करेंगे 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 250। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 100 इंटू 200 करेंगे तो 20,000 प्लस 50 इंटू 100 प्लस 50 करेंगे तो 150 इक्वल्स टू 250। 20,000 प्लस 50 इंटू इक्वल्स टू 250 इंटू, ये डिवाइड में था तो इधर आएगा इंटू में 150। ठीक है, 50 मीन टू इक्वल्स टू 250 इंटू 150 करेंगे तो कितना आएगा 3,700 37,500। ठीक है, और ये प्लस में था 20,000 तो इधर आया माइनस में 20,000। ठीक, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17,500। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड में, मीन टू इक्वल्स टू कितना हो गया 17,500 बाय 50। 0 0 कैंसिल आउट, 5 के टेबल में इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 350। यही मेरे को मीन निकालना था 50 लेबर का, तो मीन टू इक्वल्स टू कितना आ गया 350। तो देयरफॉर द एवरेज इनकम ऑफ रिमेनिंग 50 लेबर्स इज 350। आंसर यही मेरे को निकालना था। ठीक है, निकाल लिए। अब आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि किस में कैसे निकालना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप लोग बोलते कि दो डेटा दिया हुआ है इसका और इसका, अगर कंबाइन कर देते डायरेक्ट तो वो तो 250 लेबर्स का ना निकलता, बट मेरे को तो 50 लेबर्स का बस निकालना है, इसलिए इस तरीके से बनाए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन टीम इन अ मैच कंसिस्टिंग ऑफ 10 प्लेयर्स इन 50। प्लेयर्स कितना है 10, रन कितना स्कोर किया वो लोग एवरेज 50। ठीक है, एंड द एवरेज रन ऑफ इंडियन टीम, एक इंडियन टीम है उसमें 11 प्लेयर्स है जो लोग कितना रन स्कोर किया 42। फाइंड द कंबाइंड एवरेज रन स्कोर बाय बोथ द टीम, दोनों ही टीम मिला करके एवरेज रन कितना स्कोर करेगा वो बताना। ठीक है, तो पहला ऑस्ट्रेलियन टीम का डेटा को क्या मानेंगे N1 इक्वल्स टू 10 और उसका मीन को एवरेज जो भी डेटा है उसको क्या मानेंगे 50। अब दूसरा टीम इंडियन टीम को क्या बोलेंगे N2, उसमें प्लेयर्स कितना है 11, तो N का वैल्यू हो गया 11 और मीन 2 कितना दिया हुआ है 42, एवरेज 42 दिया है ना तो उसको मीन 2 मान लिया, क्योंकि मेरे को कंबाइंड मीन निकालना है। ठीक है, दोनों ही टीम का, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 बाय N1 प्लस N2, डेटा पुट करेंगे वैल्यू 10 इंटू 50 प्लस 11 इंटू 42 बाय 10 प्लस 11, 10 इंटू 50 करेंगे 500 प्लस 11 इंटू 42 करेंगे 462, 10 प्लस 11 21। ठीक है, 500 प्लस 462 करेंगे 962 बाय 21, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45.8। यही मेरे को निकालना था कंबाइंड मीन बाय बोथ द टीम्स। तो देयरफॉर कंबाइंड एवरेज रन स्कोर्ड बाय बोथ द टीम्स इज 45.8 आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा, कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 34 तक बना चुके हैं। इसमें 2 टाइप हम लोग सीख लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग क्लियर कर सकते हो, और इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन बचा है बस, तो वो भी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैक्सिमम ट्राई रहेगा कि और 2 पार्ट में आपका मीन पूरा ख़त्म कर दिया जाए, इसके बाद हम लोग मीडियम स्टार्ट करेंगे। अगर अब तुम चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, मैक्सिमम अपने फ्रेंड ग्रुप, स्कूल ग्रुप सब जगह शेयर करो, सपोर्ट करो मुझे।